बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी इशूज़ पर इत्तफ़ाक़ राय नागुज़ीर करार दे दिया है। मुल्क की मफाद के लिए इज्तिमाई फैसले करने का मुतालबा, अपोजिशन को ज़ाती मफाद के बजाय अवामी इशूज़ पर सियासत करने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्द तंजीमें बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रही हैं। दहशतगर्दी का ख़तरा नेशनल सिक्योरिटी बहरान बन चुका है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। तफसीलात शेख उमर दराज की इस रिपोर्ट में। लाहौर गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुल्क इस वक्त दहशत गर्दी के खतरात का शिकार है। मौजूदा हालात में इख्लाफ राय भुलाकर तमाम जमातों को कौमी इत्तफाक राय पैदा करना होगा। पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशत गर्दी की सूरत में बलोचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक एक बार फिर ये दहशत गर्दी का खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। मगर इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुत्तहद हो, तमाम पाकिस्तान एक पेज पे हो, ताकि हम मिलके इनका मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, अपोजिशन को अपनी क़यादत की रिहाई को बलाए ताक रखते हुए कौमी इशूज के हल के लिए किरदार अदा करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी इजलास में ना आने वाली जमातों को मनाकर हुकूमत आइंदा माह भी इजलास तलब करे। इस मौका पर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने भी खिताब करते हुए कहा, ईद के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में घर घर जाकर भुट्टो का पैगाम पहुंचाएगी और पार्टी की तंजीम साजी भी मुकम्मल की जाएगी। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ शेख उमर दराज, न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करने का हुक्म। अब तक 63% मुस्तहिकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज जायज़ा इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ कहते हैं, रमज़ान पैकेज पूरे मुल्क के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। पैकेज में पैसे मुस्तहिकीन तक डिजिटल वॉलेट के ज़रिए पहुँचाए जा रहे हैं। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और तहक़दारों की काविशें लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी ज़राई तहक़ीक़ाती कौंसिल में आलू के बीज की तैयारी और एरोपोनिक्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, जमहूरिया कोरिया के ताउन से आलू के बीज की पैदावार का शानदार मनसूबा लगाया गया। बेहतरीन बीज, खाद और मयारी अद्वियात की बरबत फराहमी से ज़राई इनकलाब आएगा। मेहनत और लगन से आगे बढ़े तो खित्ते में हमारा कोई सानी नहीं होगा। पाकिस्तान किसान मेहनती और काबिल हैं। बेहतरीन बीज की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। पीटीआई के रवैये के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाना बेकार मश्क होगी। वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख़ाजा आसिफ का कहना है कि अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो इनका वही रवैया होगा जो कौमी सलामती कमेटी के वक्त था। वो कहते हैं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस किस्म के रवैये को तर्क करें। अगर वही एटीट्यूड उन्होंने अपनाया जो उस वक्त अपनाया, ये 4-5-6 रोज़ पहले, तो नहीं आए, आखिरी वक्त पे उन्होंने बायकॉट कर दिया, तो फिर उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने का इस माहौल में इस एटीट्यूड के बाद जो है को बुलाने का मेरा ख्याल है ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। वो तो इस वक्त स्वाय बदखाई के ऐसी ख्वाहिशात के तबाही बर्बादी हो जाए कि हम नहीं है इक़्तिदार में, तो जिस तरह वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इस किस्म के एटीट्यूड को जो है तर्क करें। बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकातें बहाल। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। बानी पीटीआई के बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरखास्त दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। सरकारी वकील नवीद मलिक ने कहा, वकला और फैमिली के मुलाकातों की इजाजत दी जा रही है, लेकिन मुलाकात के बाद जेल के बाहर सियासी गुफ्तगू की जाती है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात की SOPs पहले तय हो चुके हैं, क्या अब उन पर नजरसानी करनी है। चीफ जस्टिस ने नवीद मलिक से इस्तिफसार किया कि अगर बानी पीटीआई की कानूनी टीम यकीन दहानी कराए मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू नहीं होगी तो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है। प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक ने मौकफ अपनाया कि हमें जेल में सिक्योरिटी इंतजामात के मसाइल का सामना होता है, इसलिए मुलाकात के लिए 1 दिन मुकर्रर किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ही मुलाकात के लिए अफराद के नाम देंगे, हर कोई मुलाकात की दरख्वास्त लेकर नहीं आ सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो भी बानी पीटीआई से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़िशान सैयदी, न्यूज़ इस्लामाबाद।
बलोचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तमाम कमिश्नर्स और ज़िलाई अफसरान को मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ज़िलाई सतह पर रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नज़र रखी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बलोचिस्तान के हर तालीमी अदारे में कौमी तराना पढ़ा और पाकिस्तान का कौमी झंडा लहराया जाएगा। नियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जिना अस्पताल दौरे के दौरान नाक़िस कारकर्दगी पर प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और MS जिना अस्पताल को मुअत्तल कर दिया। नियो न्यूज़ में चंद रोज़ कबल जिना अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तियाबी की खबर ब्रेक की थी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जिना अस्पताल के MS तैनात। डॉक्टर इकबाल को 3 माह के लिए MS का इजाफी चार्ज दिया गया है। तफसीलात मोहसिन अलवी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब ने जिना अस्पताल की इमरजेंसी, लेबर रूम और मेडिसिन स्टोर का दौरा किया। मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों ने वज़ीर आला को मसाइल से आगाह किया। मरीजों और लवाहिकीन ने वज़ीर आला को अद्वियात की किल्लत की शिकायत की। वज़ीर आला ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर बरहमी का इजहार किया और प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर असगर नूरी और MS जिना अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर को मुअत्तल कर दिया। इस मौके पर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डॉक्टर अदनान भी मौजूद थे। MS जिना अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़िया रहे जिना अस्पताल में अद्वियात की किल्लत का सामना है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मोहसिन अलवी, नियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सुबह सवेरे लाहौर शहर का अचानक दौरा किया। सुथरा पंजाब के तहत शहर की सड़कों पर सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। ऐवान वज़ीर आला में मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में अस्पतालों के वाजबात की फौरी अदायगी का हुक्म भी दिया गया। तफसीलात वक़ास गौरी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर शहर का अचानक गैर एलानिया दौरा किया और मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने हरबंसपुरा में मौजूद फील्ड अस्पताल में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में महकमा सेहत के हवाले से अहम इजलास। सरकारी अस्पतालों के वाजबात की फौरी अदायगी का हुक्म। मरियम नवाज ने फ्री मेडिसिन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने हर सरकारी अस्पताल में दस्तयाब मेडिसिन की फहरिस्त आवीजा करने का हुक्म दिया और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नस्ब करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला ने सरकारी अस्पतालों में शिकायत काउंटर को फाल और नुमाया करने का हुक्म भी दिया। मरीजों से फीडबैक लेने के लिए कॉल्स करने की हिदायत भी दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। वकास गौरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। कम मरात याफ्ता तबक़ात और ख़वातीन के लिए खुसूसी कोटा मख्तस किया गया है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की 46वीं बरसी पर 4 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने टैंकर्स माफिया के हाथों में कीमती जानों के नुकसान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ट्रैफिक गर्दी के खिलाफ मौसर आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू से बहुत लोगों को तकलीफ पहुँच रही है। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। डंपर टैंकर माफिया कान खोल कर सुन लें, इनका जीना हराम कर दूंगा। डंपर माफियाज के खिलाफ अवामी अदालत में फैसला करूंगा। फिर एक टैंकर ने 3 मासूम जानों को कुचल दिया है। कराची में कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे लिए रोजाना सोशल मीडिया पर एक से एक नई फिल्म बनाकर आ रहे हैं। तो ये जितने डंपर माफिया और टैंकर माफिया वाले हैं, सुन ले कान खोल के कि अब इनका जीना हराम करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी सिंध के मफादात पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं किसी भी सूरत में मतनाज़ कैनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं देगी। पीपल्स पार्टी सूबे के पानी के हकूक़ की मुहाफ़िज़ है और सिंध के अवाम की उमंगों के मुताबिक हर उस इक़दाम के ख़िलाफ़ खड़ी होगी जो सूबे के वसाइल को नुकसान पहुँचाने का सबब बने। पीपल्स पार्टी पानी के मसले पर किसी दबाव या मसलहत को खातिर में नहीं लाएगी। आसिफ अली जरदारी, बिलाल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और सूबाई हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी भी गैर कानूनी कैनाल की तामीर को कबूल नहीं किया जाएगा। सिंध असम्बली ने भी इस हवाले से करारदाद मंजूर कर ली जो अवामी उमंगों की इक़ास है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह फवाज के अफसरान और सिपाहियों को फौजी एजाज़ात से नवाज दिया। फवाज के पाकिस्तान के 227 शहदा को तमग़ा बसालत
اور 82 کو امتیازی اسناد دی گئیں. 23 حلالہ امتیاز ملٹری، 112 ستارہ امتیاز ملٹری اور 133 تمغہ امتیاز ملٹری دیے گئے. سپریم کورٹ نے اہم قرارداد یہ ہے کہ اگر بیٹا باپ کا جانشین ہو سکتا ہے تو بیٹی کیوں نہیں. عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ خواتین کی شادی کا ان کی معاشی خود مختاری سے کوئی تعلق نہیں ہے. پشاور سے محمد عالم سیدھی کی رپورٹ. خیبر پختونخوا کے ضلع کرک سے تعلق رکھنے والے زاہدہ پروین کے کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت. ان کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا. زاہدہ پروین کے والد کے انتقال کے بعد پرائمری اسکول میں نوکری دی گئی، لیکن 2 ماہ بعد یہ کہہ کر برطرف کر دیا گیا کہ وہ شادی شدہ ہے. سروس ٹریبیونل نے بھی ان کی درخواست مسترد کر دی. ایک فیصلہ جو ہماری پٹیشن تھی زاہدہ پروین، اس میں آئے بینچ نمبر 2 میں، اور اس میں کہا گیا کہ یہ ڈیسیز سن، یہ رولز ہیں 1989 کے 10(4), اس میں اس بچی کو ڈیسیز سنس کے کوٹے پر یا ریٹائرڈ سنس کے کوٹے پر اس کو جاب دی گئی تھی تقریباً. تو جب جاب دی گئی تھی تو اس وقت کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن 2-3 مہینے بعد اس کو اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ بھائی تم بیٹی ہو اور تمہاری شادی ہو گئی، اب تم اس ایلیجبلٹی کے زمرے میں نہیں آتی ہو. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ 2024 کا ہے، جبکہ موجودہ کیس اس سے پہلے کا ہے، لہٰذا اس فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پورے پاکستان میں نافذ ہوگا اور اسی نوعیت کے کیسز میں خواتین کو فائدہ پہنچے گا. کورٹ نے یہ بھی کہا کہ بھائی کس طرح ایک رولز کو یہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے امینڈ کر سکتے، یہ تو نہیں کر سکتے، لیگلی بھی نہیں کر. تو اسی ججمنٹ سے انشاءاللہ تعالی یہاں پر جتنے بھی صوبے میں جتنے بھی ڈیسیز سنس کے کیسز ہیں 10(4) کے، خاص کر بیٹیوں کے حوالے سے، تو وہ سب پر لاگو ہوگا، بلکہ پورے پاکستان پر یہ ججمنٹ لاگو ہوگا. اور خواتین یہ جتنے بھی وومنز رائٹ ہے اس کے لیے میرے خیال میں یہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل ججمنٹ، رپورٹڈ ڈیٹیل ججمنٹ ہوگی. سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل احمد عباسی پر مشتمل بینچ نے واضح کیا تفصیلی فیصلہ جلد جاری کیا جائے گا، جو خواتین کے معاشی خود مختاری کے لیے ایک اہم سنگی میل ثابت ہو سکتا ہے. محمد عالم زیب، نیوز پشاور. IMF کا بڑا یو ٹرن. IMF نے جائیداد لین دین پر ٹیکس کی شرح کم کرنے سے انکار کر دیا. عالمی مالیاتی ادارے نے FBR کی ٹیکس شرح میں کمی کی درخواست مسترد کر دی. IMF نے موجودہ $7 ارب کے توسیع فنڈ سہولت میں کلائمیٹ فائنانسنگ کو شامل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. اسلام آباد سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. پاکستان میں IMF کے اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام کے ساتھ پراپرٹی ٹیکس کم کرنے پر اتفاق ہوا ہے، نہ مارچ 2025 کے اہداف کم کرنے پر اتفاق ہوا ہے. IMF نے اپنے حتمی فیصلے میں فی الحال FBR کی جانب سے جائیداد کے شعبے کے لیے لین دین کے ٹیکسوں میں کمی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. اس سے قبل اعلیٰ حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ IMF نے اصولی طور پر 1 اپریل 2025 سے جائیداد کے خریداروں پر عائد ہولڈنگ ٹیکس میں 2% کمی پر اتفاق کیا ہے، بشرطیکہ اس کی تحریری منظوری IMF سے حاصل کی جائے. اب IMF نے باضابطہ طور پر بیان دیا ہے کہ اس نے جائیداد کے لین دین پر عائد ٹیکسوں میں کمی پر اتفاق نہیں کیا. IMF نے پہلے ہی تمباکو اور مشروبات پر ٹیکس کی شرح کم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اب اس نے FBR کی جائیداد کے شعبے کے لیے ٹیکس کی شرح میں کمی کی آخری درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے. پاکستان اور IMF سٹاف لیول معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن پاکستان کو IMF کو تحریری یقین دہانی کرانی ہوگی کہ صوبے گندم کی خریداری میں مداخلت نہیں کریں گے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی پر کاروبار کا اختتام. 100 انڈیکس میں 2002 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 1,16,439 پوائنٹس پر بند ہوا. 123 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ. 266 پہ کمی ہوئی. انٹر بینک میں امریکی ڈالر مہنگا ہو کر 280 روپے 37 پیسے پر بند ہوا، جبکہ سونا 600 روپے کے اضافے سے فی تولہ سونا 3,18,600 روپے کا ہو گیا ہے. تفصیلات کاشف منیر کی اس رپورٹ میں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی پر کاروبار کا اختتام. کاروبار کے پہلے روز شدید مندی رہی. پروفٹ ٹیکنگ کے باعث 100 انڈیکس میں 2002 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 1,16,439 پوائنٹ پر بند ہوا. مارکیٹ 1,18,000 اور 1,17,000 کی نفسیاتی حد سے گر گئی. ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس کی بلند سطح 1,18,779 پوائنٹس اور کم سطح
1,16,257 रही। मार्केट में 20 अरब रुपए मालियत के 31 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। ट्रेडिंग के पहले दिन मजमूई तौर पर 467 कंपनियों का कारोबार हुआ। 123 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 266 में कमी हुई। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि रोल ओवर वीक है, इसलिए मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी सेक्टर में फरोख्त का दबाव रहा। गुज़श्ता जुमे को इंडेक्स 1,18,442 पॉइंट पर बंद हुआ था। इंटर बैंक में अमेरिकी डॉलर 11 पैसे महंगा हो गया। डॉलर महंगा होकर 280 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर 280 रुपए 23 पैसे का था। सोना 600 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 600 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 3,18,600 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 515 रुपए इजाफे से 2,73,148 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $5 महंगा होकर $3,027 फी औंस की सतह पर पहुंच गया। काशिफ मनीर, न्यू न्यूज, कराची। वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 5 रुपए सस्ती फराहम करने का दावा किया गया है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। लाहौर की यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब है और अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर तो चीनी दस्तयाब ही नहीं है। अगर मौजूद है तो कीमत 158 रुपये है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का दावा, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपये किलो मिल रही है। मज़ीद डिटेल्स इस रिपोर्ट में। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी का दावा सिर्फ बातों तक महदूद दिखाई देता है। अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। इंतजामिया का कहना है कि माह रमजान में सिर्फ 2 बार चीनी पहुंची है, जो खत्म हो चुकी है। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर सनतो पैदावार राना तनवीर ने चीनी महंगी होने की तरदीद कर दी। कहते हैं चीनी की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। चीनी की एक्स मिल कीमत 159 रुपए जबकि रिटेल में 164 रुपए किलो है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 153 रुपए फी किलो मिल रही है। कहीं भी चीनी 180 रुपए किलो नहीं है। चीनी की कोई किल्लत नहीं, वाफर स्टॉक मौजूद है। चंद मुफाद परस्त कीमतों और किल्लत से मुतल्लिक गलत अफवाहें फैला रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पे भी थ्रू आउट पाकिस्तान 153 रुपए है वो मिल रही है। अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। शहरियों का कहना है कि सूरत बाजार की तरह यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी 130 रुपए फी किलो होनी चाहिए। तदर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी मौजूद ही नहीं। अगर है तो 158 रुपए फी किलो में चीनी मिल रही है। 158 रुपए जो हमारा गवर्नमेंट का रेट है ना, उस रेट पे दे रहे हैं। जो कस्टमर आता है लेके जाता है। चीनी सारा 158 रुपये ली है मैंने, तो जो भी आता है उनको दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि भी हमारे पास नहीं है। नहीं सर, इधर ना चीनी है ना तो कोई इतना सामान है। हुकूमत के दावों के बरक्स अक्सर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी मौजूद नहीं। इंतजामिया का कहना है कि गुज़श्ता 6 दिनों से चीनी नहीं मिली। यूटिलिटी स्टोर में अवाम की अदम दिलचस्पी भी देखी जा रही है। कैमरामैन जामिद के साथ हाफिज महबूब अली, न्यू न्यूज, लाहौर। फैसलाबाद में रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने के करीब है, लेकिन शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है, तो रमज़ान बाज़ारों में दुकानदार मनमानियाँ करने लगे हैं। शहरी रोज़े की हालत में खार होने लगे हैं। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ जवेरिया नज़ीर की ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी अपने इख्तिताम की जानिब गामजन, लेकिन फैसलाबाद के शहरियों को रिलीफ न मिल सका। ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। रमजान बाजारों में भी दुकानदार मनमानी करते हुए ग्राहकों को 2 किलो की बजाय 1 किलो चीनी देने लगे। मार्केट में जो चीनी है वो इस टाइम 180 पे मिल रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर रही है इस पे। मार्केट मुख्तलिफ दुकानों में मुख्तलिफ रेट मिल रहे हैं। कहीं से मिल रही है 180 रुपए, कहीं 150, 180, 200 के करीब मिल रही है, नीचे नहीं मिल रही। सस्ती चीनी के हसूल के लिए आने वाले शहरी 1 किलो चीनी मिलने पर नाला दिखाई देते हैं। ग्राहकों और स्टॉल होल्डर के साथ तलख कलामी तू तकरार भी मामूल बन गई। शहरी कहते हैं हुकूमत ने 2 किलो चीनी देने का कहा, दुकानदार एक शनाख्ती कार्ड पर 1 किलो चीनी देते हैं। 2 किलो तो होनी चाहिए ना, कम से कम फैमिली बड़ी है, रोजे रखने होते हैं, 2 किलो होनी चाहिए, 1 किलो तो नहीं होनी चाहिए। डेली बेस पे आते हैं ना लोग, मसलन डेली अपने फैमिली से 6-6 आदमी, 6-6 औरतें इकट्ठी आ जाती हैं। वो डेली 2-2, 4-4 किलो वो पहले भी बहस करके गई हैं हमारे साथ, इस वजह से हमने किलो की है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों व नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हुकूमत की जानिब से रमज़ान बाजारों में 130 रुपए फी किलो के हिसाब से शहरियों को 2 किलो चीनी देने के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, मगर हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। यहाँ आने वाले शहरी कहते हैं कि उन्हें 2 किलो की बजाय 1 किलो चीनी फ्राहम की जा रही है। हुकूमत नोटिस ले। कैमरामैन मलक शौकत के साथ जवेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद।
महकमा ज़राअत पंजाब के पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट की 2023 और 24 में कार्रवाइयों की रिपोर्ट। जारी कीड़े मार अद्वियात की रोकथाम के लिए 355 जाली जहरकश अद्वियात की फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया है। छापों के दौरान कुल 11,35,800 लीटर से ज़ायद जाली जहरकश अद्वियात बरामद करके तलब की गई हैं। इससे मुताल्लिक़ हमें मज़ीद अपडेट करेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे लाहौर से उसामा जंगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा। जी बिल्कुल वलीद, महकमा ज़राअत पंजाब के पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से साल 2023 से 24 में जाली कीड़े मार अद्वियात की रोकथाम के लिए 355 जाली जहरकश अद्वियात की फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया। छापे के दौरान कुल 11,35,800 लीटर से ज्यादा जाली जहरकश अद्वियात बरामद करके तलब की गई हैं, जबकि इनकी मजमूई तौर पर कीमत 34 करोड़ 83 लाख 79,000 रुपए से ज्यादा की बनती है। जाली कीड़े मार अद्वियात बनाने वाले 455 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की गई। सबसे ज्यादा FIR अगस्त के महीने में दर्ज हुई, जिसमें 67 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की गई, जबकि सबसे ज्यादा 64 रेड अगस्त में मारकर तकरीबन 12 करोड़ 9 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की जाली अद्वियात बरामद करके उनको तलब किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बंद रोड लाहौर पर शहरी फरियाद जट की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में वसी पैमाने पर सहरी का अहतमाम किया जाता है। निहारी, बोंग पाए, बीफ, कोरमा समेत दीगर खानों से शहरियों की तवाज़ु की जाती है। तफसीलात फ़खर अब्बास की इस रिपोर्ट में। लाहौर के शहरी फरियाद जट का रमजानुल मुबारक में अवाम के लिए सहरी का अहतमाम। रात 1 बजे से सहरी के वक्त तक ये सिलसिला जारी रहता है। रोजाना 2000 मर्दों ख़वातीन के लिए खाने का बंदोबस्त किया जाता है। फरियाद जट का कहना था कि पहले रमजानुल मुबारक से लेकर 29 रमजानुल मुबारक तक मुसाफिरों और अहले इलाका के लिए सहरी का अहतमाम किया गया है। मेन्यू हम डेली चेंज करते हैं। आज है बीफ कोरमा, जैसे कल कीमा बनाया था, फिर अंडा चना होता है, देसी मुर्गा बनाते हैं हम। ये मैं तीसरा साल है जी हमें सहरी का इंतजाम करते हुए। रोजाना 7,000 से ज्यादा नान और बीफ कोरमा, निहारी, अंडा चने, कीमा का इस्तेमाल किया जाता है। शहरियों को बेहतरीन अंदाज में खाना पेश किया जाता है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ फ़खर अब्बास, न्यूज़ लाहौर। कोयटा में ईद की तैयारियां जारी हैं। ख़वातीन, मर्द और बच्चे ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ हमाद अली से, जो इस वक्त चौड़ी गली में ख़रीदार के साथ ही मौजूद हैं। जी बताइएगा हमाद, क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सूबाइदा हुकूमत कोयटा में भी जो है ईद की तैयारियां जोश और खरोश से जारी हैं। मर्द, खवातीन और बच्चे जो है वो खरीदारी में मसरूफ हैं। इस वक्त मैं कोयटा के लियाकत बाजार चूड़ी गली में मौजूद हूँ, जहाँ पर खवातीन जो है अपने कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी जो है वो खरीदने में मसरूफ हैं और लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो कि अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आए हैं, जो कि उन्हें जो है खरीदारी करवा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। महंगाई बहुत ज्यादा है, हम कर तो नहीं सकते क्योंकि ईद है, कोशिश जारी है, शॉपिंग जारी है, तो इंशाल्लाह कर रहे हैं। क्या लेके दिया बच्चों? अभी तक अंदर गए हुए, पता नहीं क्या ले रहे हैं, तो बजट कम है, लिहाजा उस हिसाब से शॉपिंग जारी है। यहाँ पर जो है खवातीन मौजूद हैं जो कि अपने जो है मैचिंग ज्वेलरी कपड़ों के साथ भी खरीद रही हैं और बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं अपने वालिदैन के हमरा, जो कि घड़ियाँ भी खरीदेंगे और दीगर जो ईद के लिए खरीदारी है और ईद की तैयारियों के हवाले से वो कर रहे हैं। जी, ईद उल फितर करीब आते ही फैसलाबाद में बाजारों की रौनकें दोबाला हो गई हैं। शहरियों की बड़ी तादाद रात गए तक ईद शॉपिंग में मसरूफ़ है। इस वक्त बाजारों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं वकास शराज से। जी वकास, क्या सूरत हाल है बाजारों की? आज बिल्कुल जो ईद करीब आती जा रही है, बाज़ारों की रौनकें जो है मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। बाज़ारों में इस वक्त जो है बच्चों, बड़ों, ख़वातीन का रश नज़र आता है और जो ईद की शॉपिंग बाकी रहती है उसकी ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। जूतों की दुकानों पे, रेडीमेड कपड़ों पर, ज्वेलरी पर, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ जो दुकानें सजी हैं उन पर जो है कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर रश नज़र आता है। इस वक्त बच्चे यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं कि बच्चों की शॉपिंग कैसी जा रही है। क्या खरीदा आपने, क्या रहता है, क्या लेने के लिए आए? रेडीमेड कपड़े। रेडीमेड कपड़े खरीदे। आप क्या खरीदने आए? जूते, कपड़े। जी बिल्कुल, बच्चों को जूते कपड़े चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं और अपनी मनमानी के जूते खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं। गारमेंट्स के रेडीमेड जो है कपड़े, उनकी खरीदारी भी हाथों हाथ जारी है। अच्छी स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों की आवाज़।